तो एक एक डिटेल हम आपको ये बता रहे हैं। कुपवाड़ा का पंचगाम सेक्टर है। सुबह लगभग 5:15 का वक्त था जब ये हमला किया गया। 2 आतंकी पहुंचे अभी तक की डिटेल्स के मुताबिक, और इन दोनों आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया, हमला कर दिया। जैसे ही आतंकी इस कैंप में घुसे, लगातार फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी। हालांकि एकदम सुबह का वक्त था, सेना इस हमले के लिए उस फौरी तौर पर तैयार नहीं थी, लेकिन सेना ने मोर्चा संभाला, जवाबी कार्रवाई की और दोनों के बीच मुठभेड़ चलती रही काफी लंबे वक्त तक। 2 से 3 घंटे का वक्त था जब फायरिंग होती रही और इधर से सेना भी जवाबी कार्रवाई करती रही। दोनों आतंकियों को सेना ने मार गिराया गया है। अभी जो लोग घायल हुए हैं, जो जवान घायल हुए हैं, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है इलाके से ताकि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा सके तुरंत। इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी खालिद हुसैन दे रहे हैं। खालिद, अभी की क्या अपडेट है? पूर्णिमा, अभी सर्च ऑपरेशन इंटेंसिफाई किया गया है पूरे इलाके में। चौकी बल सहित इस कैंप के भीतर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीबन 4:45 बजे आज सुबह मिलिटेंट्स ने स्ट्राइक किया। ये जो 151 इन्फिल्ट्री कैंप है सेना का पंचगाम में, जो चौकी बल से थोड़ा सा आगे है, और वहां पर उन्हें स्ट्राइक किया। पहले ही जैसे अचानक से फायरिंग हुई तो उसी पहले फायर में जो है 3 जो है सेना के एक अफसर सहित जवान जो है वो मार्चर हो गए, और उसके बाद से रिटेलिएशन बहुत जबरदस्त हुआ सेना की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। उन्हें कैंप के भीतर घुसने नहीं दिया गया। लेकिन कहीं पे जो चूक जरूर है, क्योंकि चौकी बल बहुत ही सुरक्षित एरिया माना जा रहा है और वहां पर अक्सर जो है देखा जाता है कि सेना की गश्त रहती है। और ये चेक पॉइंट है, जो चेक पॉइंट पूरा जो है नियंत्रण रेखा की जितनी भी पोस्ट है उनको जोड़ता है इस चेक पॉइंट से। तो इस पर ये हमला होना एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन जैसा जीओसी ने कल हमको बताया, करीबन 150 मिलिटेंट्स यहाँ सक्रिय है और जिनके निपटने के लिए रणनीति भी तैयार हुई है। और उन्होंने ये भी बताया कि सरहद पार से 200 के करीब मिलिटेंट्स लॉन्चिंग पैड पे हैं और बर्फ पिघल रही है और इन्फिल्ट्रेशन तेज हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या ये मिलिटेंट्स नई इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप का हिस्सा थे या फिर ये पहले से ही यहाँ सक्रिय थे। और ये भी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है कि क्या ये मिलिटेंट्स किस संगठन से थे या फिर फॉरेनर्स थे। अगर ये फॉरेनर्स थे तो निसंदेही इन्हें किसी OGW ओवरग्राउंड वर्कर का सपोर्ट जरूर रहा होगा, क्योंकि टूर जिसने किया होगा इसको कैप तक। कहीं ना कहीं चौकसी बढ़ा दी गई है और कुछ ही दिन पहले यहाँ यूनिफाइड कमांड की बैठक भी हुई थी। क्या खालिद, कोई भी पॉसिबिलिटी है, क्या ये मुमकिन है कि और आतंकी हो सकते हैं? क्योंकि आपने पहले भी कहा कि लगभग 150 की संख्या में मिलिटेंट यहाँ पर सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, और लगभग जैसा कि मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन भी जानकारी दे रहे थे, पिछले 1.5 साल से इस तरह का अलर्ट रहता है और LOC पर तो इन्फिल्ट्रेशन आम बात है, टेररिस्ट अंदर घुसने की कोशिश करते ही हैं। देखिए, निसंदेही इसीलिए सर्च ऑपरेशन जो है इंटेंसिफाई किया गया है कि इसको रूल आउट किया जाए पूरी तरह से, जब सर्च खत्म हो, कि कोई मिलिटेंट जो है कैंप के आसपास नहीं पहुंच पाया है और इन दोनों के बगैर। इसलिए सर्च ऑपरेशन को पूरी तरह से जो इंटेंसिफाई किया गया इस इलाके में, न सिर्फ कैंप के भीतर बल्कि इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं उसमें जो है सर्च ऑपरेशन बहुत ही जबरदस्त चलाया जा रहा है और पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है ताकि अगर इसका साथी कोई और हो तो उसको भी न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो 2 मिलिटेंट जिन्होंने कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की गई थी, निसंदेही इसमें 3 जानें गंवानी पड़ी, लेकिन उन्हें कैंप के भीतर नहीं आने दिया गया। हालांकि बहुत अर्ली ये अटैक हुआ था, करीबन 4:45 बजे, और उस वक्त ऐसा रिटेलिएशन होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और दोनों जो हमलावर हैं उनको मार गिराया, दोनों हमलावर को मार गिराया गया है। कुछ जवान शहीद हुए हैं, एयरलिफ्ट उन्हें कर लिया गया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। मैं लौटूंगी खालिद आपके पास। रक्षा विशेषज्ञ सुनील देशपांडे का यह कहना है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी में जल्द ही बदलाव नहीं किया जाएगा तो सेना पर इसी तरह से हमले और बढ़ते जाएंगे। इन आतंकवादियों की हिम्मत कैसे होती है कि वो एक आर्मी कैंप के ऊपर हमला करे? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी जो है ये सॉफ्ट होते जा रही है, ऐसा लगता है। अभी हमने देखना चाहिए कि हमारी पॉलिसी जो है, आर्मी का जो एग्रेसिव एटीट्यूड है ये मेंटेन होना चाहिए, वरना बाद में मुश्किल हो जाएगी। फिर जो कश्मीर में हमारी पॉलिसी है, जो स्टोन पेल्टर्स वगैरह हैं, अभी काफ़ी सॉफ्ट पेडलिंग चल रहा है, तो ये सॉफ्ट पेडलिंग जो है ये हमने अभी ख़त्म करना चाहिए और जो आर्मी की बेसिक पॉलिसी है उस पर आना चाहिए, तभी फिर हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकेंगे, वरना इन आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती जाएगी।
और मेरे सहयोगी खालिद हुसैन है। खालिद, आपने अभी डिफेंस एक्सपर्ट को भी सुना होगा और शायद यही बात है, ये इलाका तो एलओसी के नजदीक का है, यहाँ पर इसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन होता रहा है, सेना के कैंप को इससे पहले भी निशाना बनाया गया है। क्या इस तरह की कोई पॉलिसी की इस जगह पर ज्यादा सक्रियता हो खालिद? देखिए, इस इलाके में काफी सतर्कता पहले भी बरती गई है। 3 लेयर जो है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए ग्रिड बनाया जाता है और क्योंकि ये इलाका बहुत दुर्गम है, वो भी समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि चोटियों भरा इलाका है, बर्फीला इलाका है, घना जंगल है। इस सब पे चप्पे पे हर वक्त नजर रखना मुमकिन नहीं है और कहीं पे अगर थोड़ी सा भी लूप होल होता है तो उसका फायदा निसंदेही मिलिटेंट्स उठाते हैं, और जैसा आज भी देखने को मिला या फिर उड़ी में देखने को मिला था। अब लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें, जो सेना के अधिकारी हमें बताते हैं, पूरा 3 लेयर रहता है और हमने देखा कि पिछले साल जितने इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए उन्हें मैक्सिमम फाइल किया गया है। हालांकि कुछ मिलिटेंट्स जो है गुस्से में कामयाब हुए, लेकिन फिर भी जिस कदर से, जिस शिद्दत से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई थी, मोर देन 300 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए थे पिछले साल इन इलाकों में, उनको फाइल किया गया और कम से कम मिलिटेंट जो है गुस्से, ऐसी वो रणनीति बनाई गई थी। लेकिन फिर भी ये भी समझना पड़ेगा कि ये इलाका बहुत ही दुर्गम है, काफी ऊंची ऊंची चोटियां है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा बर्फ वहाँ होती है। 30 से 40। खालिद, ये जो आर्मी कैंप है यहाँ पर क्या रखा होता है? क्योंकि ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो 2 आतंकी पहुंचे थे वो हेविली आर्म्ड थे, उनके पास हथियार भारी मात्रा में थे। इस कैंप में क्या रखा गया? एलओसी से इसकी कितनी दूरी बताई जा रही है? देखिए, एलओसी से अगर हम बात करें तो ये करीबन 300-400 किलोमीटर की दूरी पर होगा अगर पूरे एलओसी की बात करें। लेकिन एक चेक पॉइंट है, यहाँ से आगे अगर हम जाए तो अपना टंगदार इलाका आता है, टीटवाल इलाका आता है, जहाँ जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटा है और वहाँ जिस प्रिंसिपल से आगे जितने भी जो कैंप्स है उनसे ये चेक पॉइंट है, ये 2-4 कैंप जो है बोरा, पंजगाम या फिर चौकीपल, ये एक कैंप है जहाँ पर निसंदेह सेना के जवान रहते हैं, उनके ऑफिसर का यूनिट पूरा रहता है। इन्फिनिटली पूरी है 151 की, इनके पास हथियार गोला बारूद के होता है। कहीं ना कहीं इस कैंप के आसपास लूपहोल जरूर मिला होगा, इसलिए इसको अटैक किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें सर्वे बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना आसान बात नहीं है। एक रिक्की जरूर हुई है और निसंदेही वर्कर जो काम करते हैं उनका भी साथ रहा होगा यहाँ तक मिलिटेंट्स को पहुँचाने में। हेविली आर्म्ड मिलिटेंट से निसंदेही बहुत ही प्लान के साथ आया था कि अगर वो कैंप के अंदर घुसे में सफल खालिद, क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पठानकोट हमले को अंजाम दिया गया, उसके बाद उरी अटैक हुआ और अब ये कुपवाड़ा में, पंजगाम में, क्या सेम स्ट्रेटेजी, सेम प्लानिंग, सेम रेखी की गई, उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया? देखिए, ये ऑब्वियस सी बात है, जब भी किसी कैंप को अटैक करना होता है जिसमें लगता है उनको कि हम कुछ कर सकते हैं, उसकी रिकी जरूर होती है। और वो रिकी हमने उड़ी में भी देखी, वो रिकी हमको नगरोटा में भी सामने आई। और अब जो ये इलाका है यहाँ पर हालांकि काफी रहता है दबाव मिलिटेंसी का, इन इलाकों में जब भी इन्फिल्ट्रेट करके मिलिटेंट्स आते हैं तो इन्हीं ये पहले इलाके होते हैं जहाँ वो छुपे रहते हैं। तो निसंदेही रिकी जरूर हुई होगी, क्योंकि और कोशिश रही होगी मिलिटेंट्स की कि किसी तरह से कैंप के अंदर घुसे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज ठीक। और इसी की वजह से खालिद, स्ट्रेटेजी पर जरूर सवाल उठते हैं, आपकी तैयारी क्या है उस पर सवाल उठते हैं और साथ ही सुरक्षा बल, उनकी सतर्कता पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा समझना नामुमकिन नहीं है कि काफी दुर्गम इलाका है, दिक्कत होती होगी, लेकिन शायद इसी तरह से इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठा के ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाता है। खालिद, मैं लौटूंगी आपके पास। डिफेंस एक्सपर्ट हैं कैप्टन अनिल गौर, वो ये कह रहे हैं कि आतंकी जानबूझकर इन्फेंट्री कैंप की बजाय जो आर्टिलरी कैंप्स हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। एक बहुत मेटिकुलस प्लानिंग हो रही है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ इन फिदाइंस की कि किस कैंप को जाके अटैक करना है, क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि आप स्पेशल फोर्सेस या आप इन्फेंट्री बटालियंस के कैंप्स को मत अटैक करें, क्योंकि उसमें कैजुअलिटी आपकी ज्यादा होगी। क्योंकि ये जो डिटैचमेंट जो हमारी बटालियंस होती हैं ये पूरा उसी के लिए गेयर अप होती है। जो हमारी आर्टिलरी की जो रेजिमेंट्स होती हैं, बेसिकली जो हमारे जो लोग होते हैं, जो उसमें जवान होते हैं, वो गनर्स होते हैं। बट गनर्स के साथ साथ वो उनका अपना जो एक कर्तव्य होता है अपनी गन्स और अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना।
तो ये पंजगाम चौकी बल फिदायन हमला इसमें हुआ। 2 आतंकियों को मार गिराया गया। 4:45 बजे यह हमला हुआ। अभी फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 जवान हमारे शहीद